दोस्तों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया का जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बुक है उसके सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा का 2005 का मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का महान केंद्र था, तो वो कौन था? तो बौद्ध धर्म का था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था हर्यक। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वो कौन था? अलाड़ कलाम एवं उदक रामपुत। अलाड़ कलाम एवं उदक रामपुत। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध के महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वो थे अलाड़ कलाम एवं उदक रामपुत्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तब वो कौन था? जंभिक ग्राम। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो जंभिक ग्राम अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगिर में। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर नहीं दिया है। नोट आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर कलहन दिया गया था, जो कि गलत है। आंसर दिया गया है कलहन, जो कि गलत है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत से देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखते हैं आधुनिक भारत से। भारत में अभिनव भारत नाम का एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वो किया था वीडी सावरकर ने। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? तो वीडी सावरकर ने। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो वो हुआ है बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी। भारत में अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो वो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है तात्या टोपे। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तात्या टोपे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो वो बदला गया 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका सही जवाब है आनंद मठ।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो वो था जनरल मोहन सिंह। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो वो थे जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो वो मिला चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनसे किस संगठन में से हुआ था? तो वो हुआ था कांग्रेस। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की मैडम HP ब्लोवेटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो मैडम HP ब्लोवेटस्की ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बम्बई। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो ये कहाँ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ मेरठ से। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मेरठ से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो वो लिखा है गीता रहस्य। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये लिखे हैं M.N. राय के द्वारा लिखा गया है, M.N. राय के द्वारा। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, गोखले माई पॉलिटिकल गुरी महात्मा गांधी के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, किस लिए? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 35 गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किया? तो वो किया चंपारण आंदोलन से। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो वो थे JV कृपलानी। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वो घोषित किया था हैदर अली खान ने। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 लाख रुपया। 26 लाख रुपया। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपया। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तब वो किया गया 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी? तो वो मिला था 8।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितने सीटें मिली थी? तो 8। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो वो चुने गए इनमें से कोई नहीं। गवर्नमेंट ऑफ 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। बिहार में कांग्रेस ने कुल 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 98 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कुल 3 सदस्य चुने गए थे। 43 कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग बिहार के किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है रहे हैं? तो ये तो इससे रिलेटेड सवाल हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर रामविलास पासवान हो जाएगा। ये था करंट अफेयर से रिलेटेड। बिहार का प्रताप, ये भी करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक के रूप में कोसी नदी। इसको छोड़ दीजिए। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिलों की सही क्रम क्या है? तो ये है दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है? तो 47.53%। 47.53%। बिहार में लिटरेसी रेट कितना है? तो 47.53%। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो वो है सिवान तथा गोपालगंज दोनों। सिवान तथा गोपालगंज दोनों। सिवान तथा गोपालगंज दोनों। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो वो है डी, इसका ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो वो है 86 डिग्री। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे 1962 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे 1962 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ, तो वो हुआ पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तब वो किया गया था जगजीवन राव द्वारा। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो वो प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए प्रारंभ किया गया था जुलाई 2004। ये करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। अब पॉलिटी से देखिए। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो देखिए, ये इसमें 29 के बारे में दिया गया है। 62 का क्वेश्चन देख लीजिए। 62 नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड। एक्चुअली ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये अब इसके इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ये कहाँ से लिया गया?
तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र की अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया, कनाडा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? तो 444 धाराएँ भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, 444 धाराएँ। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो वो लिया है कनाडा से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा से। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया है 73वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो 73वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक के पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भारत का भूगोल देखिए। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अन्नाई मूड़ी पर। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अन्नामुड़ी पर। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो वो क्या है? नामचा वरवा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 कह रहा है कि सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वैन। कैगा किस लिए है? तो मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? गेहूं। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो ये है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम पहचानिए। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो वो है बी अंगुलित या पंजक डेल्टा का। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। देखिए गंगा नदी और गंगा, राइन, नील और सिंधु, मेकांग नदी ये चापाकार डेल्टा बनाते हैं। चापाकार डेल्टा का उदाहरण क्या है दोस्तों? मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। चापाकार डेल्टा का उदाहरण देखिए क्या क्या है। गंगा, राइन, नील और सिंधु, मेकांग नदी। और पंजाकार डेल्टा का मिसिसिपी। और ज्वारनद मुख्य डेल्टा का इसका उदाहरण है नर्मदा, तापी, मैकेंजी और हडसन। नर्मदा, तापी, मैकेंजी और हडसन। और रूढ़ित, मतलब इसको ये रूढ़ित नहीं, दंताकार डेल्टा माने अग्रवर्धी, ये दूसरा डेल्टा है। अग्रवर्धी दंताकार डेल्टा, इसके उदाहरण है टाइवर नदी इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगुला जलधारा है, तो वो क्या है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है बेंगुला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो राहु नहीं दिखता है।
राहु नहीं दिखता है, बाकी चंद्र, सूर्य और मंगल दिखाई देता है। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो वो आता है बर्फ़ के पिघलने से। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बर्फ़ के पिघलने से। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सी निग्रिटो प्रजाति का है? तो वो है सेमांग जनजाति। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सी निग्रिटो प्रजाति का है? तो सेमांग जनजाति। 86 का देखिए, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो वो है खनिज संसाधनों की बहुलता, ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम, 10 परिवहन प्रणाली। अर्थव्यवस्था से देखिए क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार बोर्ड। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार बोर्ड। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तब वो माना जाता है 1921 में। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है SDR। किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? SDR। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। 94, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था तो चलैया समिति के द्वारा। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चलैया समिति के द्वारा। नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया है? तो वो 25% लाने का सुझाव दिया है। ये 96 छोड़ दीजिए। भौतिकी। अब विज्ञान में आ जाइए। स्वचालित कारों में समानता कौन सा तेल लगता है? तब वो लगता है पेट्रोल। स्वचालित कारों में समानता कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल। 98, स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन पेट्रोल से चलता है। स्टीम इंजन उष्मा से चलता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? उष्मा से। 99, वातानुकूल यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। 100, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो वो रहता है ट्यूब में ठोस धातु पर ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पर। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पर। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट, घड़ी में समय नापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है। क्या कारण है? तो शक्ति की हानि अधिक होती है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण है शक्ति की हानि अधिक होती है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविज़न के लिए किया जाता है। उपग्रह का उपयोग टेलीविज़न के लिए किया जाता है। देखिए केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड। किस पदार्थ को अन्य पदार्थ से गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड। जस्ते से बनता है। जिंक से बनता है विद्युत बैटरी। यूरेनियम से क्या बनता है?
तो यूरेनियम से बिजली बनता है, यूरेनियम से बिजली बनता है। कोयले का उपयोग होता है जलाने में, कोयले का उपयोग होता है जलाने में। हीरा अपरूप है, किसका अपरूप है? तो वो है कार्बन का। हीरा अपरूप है और कार्बन का। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से, विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो वो होता है पैरासाइट वाले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, कीटनाशी के उपयोग से होती है स्वास्थ्य को होती है। पोलियो की बूंद किस उम्र तक दे सकते हैं? तो 1 साल तक दे सकते हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होगा, तो अब ये ख़त्म करते हैं। अब आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।